अस्सलामुअलैकुम क्लास। गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे सब लोग। बेटा देखो, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था चैप्टर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है आपको मैंने एक्सप्लेन क्लास में किया था और वर्क भी कंप्लीट करवाया था। बेसिकली सॉफ्टवेयर किसी भी एप्लीकेशन को कहते हैं जो कि हम कंप्यूटर को या फिर अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को या फ़ोन को यूज़ करने के लिए उसमें इंस्टॉल करते हैं या फिर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से इंस्टॉल होता है। सही है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हमारे कुछ पर्पसेस होते हैं, मिसाल के तौर पे कुछ गेम्स होते हैं, आपके वर्ड की फ़ाइल हो गई, एक्सेल हो गई आपकी। इसके अलावा क्या कहते हैं, मज़ीद मल्टीपल पर्पसेस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। सेकेंडली क्या है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं सिस्टम के सॉफ्टवेयर को। अब सिस्टम से मुराद वो आपका फ़ोन हो गया, आपका टैबलेट हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, या फिर आपका पीसी पर्सनल कंप्यूटर हो गया। बेटा देखो, अगर सॉफ्टवेयर ना भी हो ना तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को चला सकते हैं अपने कंप्यूटर को, या फिर आपके जो गैजेट्स हैं जैसा कि आपका फ़ोन हो गया, आपका आईओएस हो गया, या फिर आपका एंड्रॉयड हो गया। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हो रही है तो सिस्टम का जो मेन सॉफ्टवेयर होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी विंडोज़ है, विंडोज़ हो गई आपकी, विंडोज़ एक्सपी हो गई, विंडोज़ 10 हो गई, विंडोज़ 7 हो गई, सही है, एंड सो ऑन। इसी तरह अगर आप फ़ोन की बात करते हैं तो फ़ोन में सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है आपका एंड्रॉयड हो गया, आपका आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आपका ब्लैकबेरी मैसेंजर हो गया, एंड सो ऑन। सही है। इसी तरह अब बात किसकी हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम की हो रही है। किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम या आपके पीसी वगैरह में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप क्या कहते हैं, आप फ़ोन को या फिर कंप्यूटर को या फिर अपने सिस्टम को चला नहीं सकते। सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही क्या होता है, ऑपरेट करना आपके सिस्टम को। सही है। मिसाल के तौर पे अगर आपका फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपका फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपका एंड्रॉयड सिस्टम होता है। जैसा कि आपका एंड्रॉयड 10 हो गया, एंड्रॉयड 11 हो गया, एंड्रॉयड 12 हो गया। सही। इसी तरह हम लोग जो विंडोज़ यूज़ करते हैं अभी नॉर्मली, बेसिकली वो क्या होता है, आपका विंडोज़ 7 होती है, विंडोज़ 10 होती है, विंडोज़ या फिर विंडोज़ 8 होती है। लेकिन नॉर्मली जो हम यूज़ कर रहे हैं सिस्टम में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या होता है, आपका विंडोज़ 7 होती है। सही। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका प्रोग्रामर्स। प्रोग्रामर्स भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्रोग्रामर्स उन्हें कहते हैं जो कि सॉफ्टवेयर को रीड करते हैं, राइट करते हैं और सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोग्रामर्स। सही है। जो कि सॉफ्टवेयर को बनाए, यानी कि कोई भी गेम हो गया, कोई भी एप्लीकेशन हो गई, उसके बैक एंड पे होती कोडिंग वगैरह। सही है। जो कोडिंग होती है जिसे हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सही है, कोबॉल एंड सो ऑन एट्सेट्रा। इसी तरह अब बात किसकी हो रही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपकी जो फ़ोन की एप्लीकेशंस होती हैं उसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें कहते हैं। सही है। जैसे कि कैलकुलेटर हो गया आपका, आपके गेम्स हो गए, सही है, आपके असाइनमेंट के लिए आपने क्या कहते हैं वर्ड की फ़ाइल इंस्टॉल की हुई है, पावर पॉइंट की करी हुई है, एक्सेल की करी हुई है, सही है, एंड सो ऑन। सही है। इसी तरह अब क्या आ गया, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब बेटा देखो, हर बंदे की ना अपनी लैंग्वेज होती है, इसी तरह सिस्टम की भी क्या होती है, अपनी लैंग्वेज होती है। सिस्टम की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, सही है, यूज़ करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सही है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लैंग्वेज को क्या कर सकें, ट्रांसलेट कर सकें। क्योंकि कंप्यूटर को जो समझ आती है ना वो मशीन लैंग्वेज समझ आती है, और हम लोग जो होते हैं ना, हम लोग मशीन लैंग्वेज नहीं जानते हैं। हम लोग जो सिंपल अपनी लैंग्वेज होती है उसमें क्या करते हैं, अपने जो मल्टीपल टास्क हैं वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन एट द एंड उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर अपने बैक एंड पे, यानी कि उस कोडिंग को क्या करता है, मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन को, ताकि समझ आ जाए। लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज पे ट्रांसलेट करता है ताकि मशीन आराम से लैंग्वेज को समझ सके और ट्रांसलेट कर सके। सही है। असेंबलर भी उसी की टाइप है। सही है। असेंबलर का काम भी यही होता है। इसी तरह आपका इंटरप्रेटर हो गया, आपका कंपाइलर हो गया। अच्छा देखो बेटा, इंटरप्रेटर भी क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर भी क्या करता है, कंपाइल करता है। मिसाल के तौर पर लैंग्वेज को उसने क्या किया, मर्ज किया,
और मर्ज करने के बाद क्या कहते हैं आपको उसमें कन्वर्ट कर दिया हाई लेवल लैंग्वेज में, सही है, या फिर मशीन लैंग्वेज में, या फिर लो लेवल लैंग्वेज में। अब कंपाइलर का मतलब क्या है, कंपाइल करना, लैंग्वेज को इस तरह मर्ज करना, इस तरह मिक्स करना, इस तरह सेट करना सीक्वेंस में कि कंप्यूटर को समझने में क्या हो, आसानी हो। तभी जाके आगे जाके कंप्यूटर क्या करेगा, आपको जवाब देगा, आपको रिस्पॉन्स देगा और आपकी जो डेटा आपको जो चाहिए इन्फॉर्मेशन के थ्रू एक्यूरेट डेटा आपको देगा, सही है, इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। अब बेटा देखो शॉर्ट नोट। अब शॉर्ट नोट में क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये कह रहा है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर पैकेज विच इज़ यूज टू प्रोसेस टेक्स्ट टू क्रिएट ऑर्गेनाइज एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। बेसिकली इन शॉर्ट जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जो कि वर्ड को प्रोसेस करे। तो इससे मुराद क्या है बेटा, इससे मुराद ये है आपका क्या कहते हैं, आपका गूगल डॉक्स हो गया, आपका MS वर्ड हो गया, आपका MS एक्सेल हो गया। अब हमारे पेपर वगैरह जो हम टाइप करते हैं या कोई भी हम जो रिटन वर्क करते हैं, अगर हमें टाइप फॉर्म में चाहिए तो टाइप फॉर्म में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। अब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, लेकिन जो हम लोग यूज़ करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में वो होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सही है। ये आपका हो गया शॉर्ट नोट, और शॉर्ट नोट आपका एक ही है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका एक है। और आप इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, सही है। फिल इन द ब्लैंक आप जैसे कि देख सकते हैं उसमें आपको आपकी टोटल कितनी है, टोटल 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, बल्कि 4 फिल इन द ब्लैंक्स है, आपने वो कंप्लीट करनी है। और फिल इन द ब्लैंक आपने कहाँ कंप्लीट करनी है, आपने वो कंप्लीट करनी है बुक में, जैसा कि मेंशन हुआ हुआ है एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 25 डू इन बुक। इसी तरह आपकी ट्रू फॉल्स हैं। अब ट्रू फॉल्स भी क्या है, एक्सरसाइज 3 है, पेज नंबर 25 एंड 26 है, और करनी किस में है, आपने बुक में करनी है, सही है। ये सब चीज़ें बेटा आप लोगों के सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है, तो काइंडली आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, सही है। कौन सा काम नोटबुक में करना है आपको क्लियर है, और कौन सा बुक में करना है क्लियर है। नोटबुक में जो काम करना है आपने वो करना है आपने क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन, सही है, शॉर्ट नोट वगैरह। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स आप करोगे अपनी टेक्स्ट बुक में। यहाँ तक क्लियर है आपको। इसके बाद क्या कहते हैं, आपका क्या आता है, आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स, सही है। अब ये फिल इन द ब्लैंक जो है आपको मिसिंग वर्ड्स दिए हुए हैं इसमें कीबोर्ड में, उस कीबोर्ड को क्या करना है आपने, आपको राइट साइड पे क्लू दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, सही है। ये बेसिकली सॉल्व क्लू है, सही है, ये आपका अनसॉल्व्ड है। तो आपने क्या कहते हैं, आपकी बुक में ऑलरेडी क्वेश्चन मेंशन होगा, वहाँ से आपने देख के कॉपी कर लेना है, सही है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आए देन प्लीज़ लेट मी नो। अल्लाह हाफ़िज़।